हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीख जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा जोड़ करना। आखिर में जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाइयों, जोड़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। कैसे जोड़ते हैं? हम लोग पीछे से जोड़ते हुए हम यहाँ पर आगे को आते हैं। पहले आपको यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 7 और 6 को जोड़ना है, इसी तरह से 6 और 8 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 4 और 7 को जोड़ना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर पीछे से जोड़ते हमको यहाँ पर आगे को आना है, ठीक है ना। आपको आगे से नहीं जोड़ना है, मतलब आपको पीछे से जोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे को आना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको जोड़ना है? हमको यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 लाइन खींचना है, ठीक है ना। 1 2 3 4। अब क्या करना है, देखो नीचे क्या है 5 है, तो आपको 5 लाइन इसके बगल में और खींचना है। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए गिन लेते हैं, आप भी गिने ताकि आपको जल्दी से आ जाए, ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 9 मिला है। इस 9 को उठाकर आपको यहाँ पर 4 और 5 के नीचे आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो हो गया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 7 और 6 को जोड़ना है। जिस तरह से आपने 4 और 5 को जोड़ा है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 7 और 6 को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, 6 लाइन इसके बगल में और आपको खींचना है। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 13 मिला। क्या मिला? 13। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर मिले। कितने नंबर? 2 नंबर। एक नंबर, यहाँ पर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर नीचे ही लिखेंगे, और जो हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है इसको क्या करेंगे, बगल में हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस हासिल को भी आपको यहाँ पर साथ में जोड़ना है। देखो क्या है, 1 है तो आपको यहाँ पर 1 लाइन खींचना है, ठीक है ना। क्या है, नीचे 6 है तो आपको 6 लाइन और खींचना है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, देखो नीचे भी क्या है, हमारे पास 8 है, मतलब हमको यहाँ पर 8 लाइन और आपको खींचना है। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 15 मिला। क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 15। फिर से हमारे पास कितने नंबर मिले? 2 नंबर। कितने नंबर? हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर मिले। देखो ये हमारा पहला नंबर हो गया, हमारा दूसरा नंबर हो गया, ठीक ना। तो पहले वाले नंबर को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर दूसरे वाले नंबर 1 को क्या करेंगे, हम लोग बगल में हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको इस हासिल को भी साथ में जोड़ना, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 लाइन खींचना है। इसी तरह से 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लाइन इसके बगल में खींचना है। 1 2 3 4। अब क्या करना है, 7 है तो आपको यहाँ पर 7 लाइन इसके बगल में आपको और खींचना है। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 12 मिला। क्या मिला? 12। फिर से हमारे पास 2 नंबर मिले, 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहले वाले नंबर को यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आगे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब हासिल नहीं जा पाएगा, इसलिए जो हमारे पास यहाँ पर 1 बचा दूसरा नंबर को भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे ही इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अगर आगे नंबर होता इसको 1 को क्या करते हैं, बगल में हासिल कर देते हैं, लेकिन आगे नहीं है तो इसलिए हासिल नहीं जाएगा, नीचे ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं जोड़ सिखा पाया हूँ। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा यहाँ पर घटाव कैसे करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, घटाव भी क्या करते हैं, पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले आपको क्या करना है, 5 में से 2 को घटा लेना, जो बचे आपको नीचे लिख देना है। इसी तरह से 7 में से 3 को घटाना, जो आपको बचे नीचे लिख देना है। इसी तरह से 6 में से आपको 7 को घटाना, जो बचे नीचे लिख देना है। इसी तरह से 9 में से आपको 2 को घटाना, जो बचे आपको नीचे लिख देना है। मतलब पीछे से ही घटाते हुए हमको यहाँ पर आगे की ओर आना है। तो सबसे
पहले हमको किसको घटाना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर 5 में से 2 को घटाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इस 5 लाइन में से आपको क्या करना है, देखो क्या घटाना है तो क्या करना है, 2 लाइन को आपको करना है, इस 5 लाइन में से हमको यहाँ पर काटना है। तो चलिए काट लेते हैं, 1 2 लाइन काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पर गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ है, 1 2 3, हमारे पास 3 बचा, तो आपको यहाँ पर 3 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से हमको बगल वाले नंबर को भी घटाना है, मतलब 7 में से 3 को घटाना है। तो सबसे पहले आपको करना है 7 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, इस 7 लाइन में से आपको क्या करना है, देखो नीचे क्या है 3 है, तो आपको 3 लाइन को क्या करना है, आपको यहाँ पर काटना है। तो चलिए काट लेते हैं, 1 2 3। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पर गिन लेते हैं, तो आप भी गिने जाके जल्दी से आपको समझ में आए, ठीक है ना। 1 2 3 4, हमारे पास क्या बचा, 4 बचा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगले वाले नंबर को घटाना है, हमको क्या करना है, 6 में से हमको 7 घटाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 6 छोटा है और यहाँ पर 7 बड़ा है, मतलब हम यहाँ पर छोटे में से सब बड़े को घटा नहीं सकते। तो इस केस में क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, इस केस में हम लोग यहाँ पर बगल वाले से क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 जाएगा किसके पास जाएगा, 9 के पास। अब बोलेगा भैया हमको एक उधार दीजिए। जो उधार लिया जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, वो बगल में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बगल में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो जो 6 था वो क्या बन गया, 16 हो गया। अब 16 बड़ा हो गया और 7 क्या होगा, छोटा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर क्या ना 16 लाइन आपको यहाँ पर खींच कर, इसके बाद 7 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना। तो चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 लाइन खींच रही है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 16 लाइन में से आपको क्या करना है, 7 लाइन को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर काट लेना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या किया, 16 लाइन में से 7 लाइन को काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको क्या करेंगे, हम गिन के नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या बचा, हमारे पास 9 बचा। तो आपको यहाँ पर 9 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगले वाले नंबर को घटाना है। अब देखो यहाँ पर 9 था ना, तो 9 ने इस 6 को हासिल दे दिया, तो 9 के पास कितना बचा, यहाँ पर 9 के पास यहाँ पर 8 बचा। कितना बचा, क्योंकि 9 इसको एक उधार दिया तो इसके पास 1 की कमी हो गई, इसलिए यहाँ पर 9 के पास कितना बचा, 8 बचा, ठीक है ना। अब देखो 8 बड़ा है और 2 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा ही सकते हैं, आप लोगों को मालूम है। अब क्या करना है, पहले 8 लाइन खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या ना, इस 8 लाइन में से आपको 2 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना। तो चलिए काट देते हैं, 1 2। अब इसके बाद जो बचा उसको हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं। तो क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 बचा था, आपको यहाँ पर 6 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से घटाते हैं मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को घटाव भी समझ में आएगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, गुणा भी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पीछे से करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे गुणाते हैं। पहले आपको क्या करना है, 8 का गुणा 5 में करना है, इसी तरह से आपको 8 का गुणा 7 में करना है, इसी तरह से आपको 8 का गुणा 6 में करना है। गुणा करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना। हमको क्या करना, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, इसी तरह से 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, इसी तरह से 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, इसी तरह से 8 का पहाड़ा यहाँ पर 7 बार पढ़ना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सभी का पहाड़ा एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसका पहाड़ा करना पड़ेगा, सबसे पहले 8 का पहाड़ा यहाँ पर 5 बार पढ़ना है। तो चलिए 8 का पहाड़ा हम लोग यहाँ पर 5 बार पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40। हम लोगों ने 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 40 मिला। क्या मिला, 40 मिलता है। तो कितने नंबर मिले, 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर मिले। तो पहले वाले नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है और दूसरे वाले नंबर को क्या करना, बगल में आपको यहाँ पर इस तरह से हासिल आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। कर दिया। अब इसी तरह से आपको करना है 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 7 बार पढ़ना है। तो चलिए 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 चौक 48, 8 सत्ते 56। क्या मिला, हम लोगों ने 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, तो क्या मिला, हमारे पास 56 मिला। 56 में इस हासिल 4 को भी जोड़ना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, एक हासिल हो जाएगा। 5 में एक हासिल को जोड़ेंगे क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो क्या मिला, हमारे पास यहाँ पे फिर से 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे, हम बगल में यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 6 बार पढ़ना है। तो
चलिए 8 का पारा हम यहाँ पर 6 बार पढ़ते हैं। 8 6 कितना होता है 48 होता है। 48 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 6 का को यहाँ पर जोड़ना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। तो केवल 4 लिख देना है, 1 हासिल करना है। 4 में 1 को जोड़ें क्या होगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर से कितने नंबर मिले, यहाँ पर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं। क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। और दूसरे वाले नंबर को क्या करते हैं, बगल में हम यहाँ पर हासिल कर देते हैं। ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 7 बार पढ़ना है। तो 8 सत्ते कितना होता है 56 होता है। तो 56 में हमको क्या करना है, इस हासिल को भी जोड़ना। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखो क्या होगा, 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। तो 5 में 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पर 61। फिर से हमारे पास 2 नंबर मिला, 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 6 को भी यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर आगे नंबर होता तो हम इस 6 को क्या करते हैं, हासिल कर देते हैं। लेकिन आगे नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 6 को भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर बगल में लिख देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को गुणा भी समझ में आया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा आखिर में भाग कैसे करते हैं। चलिए इसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना। हमको क्या करना है, 3 का भाग किसमें देना है, हमको यहाँ पर 62 और 56 देना है। तो आपको घबराना नहीं इतनी बड़ी संख्या देकर। देखो आपको कैसे करना है, ध्यान से देखो। आपको देखो यहाँ पर 3 हमारा क्या है, 3 हमारा यहाँ पर एक अंक है, 1 डिजिट है। कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो क्या करेंगे, 3 का पारा 3 का क्या करेंगे, पहले भाग पहले वाले हम लोग यहाँ पर नंबर में देंगे, पहले ही नंबर में देंगे। ठीक है ना। क्योंकि 3 हमारा एक अंक है, तो क्या करेंगे अंदर भी हम एक अंक में भाग देंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना, 3 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 6 ही आ जाए या फिर 6 से छोटा, लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 3 का पढ़ा पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अगर 3 का बड़ा हम 3 बार पढ़ देते हैं तो क्या रहा है, 6 से ज्यादा मतलब यहाँ पर 9 आ रहा है, जो 6 से क्या हो रहा है ज्यादा। तो ज्यादा हमको नहीं चाहिए, या फिर बराबर चाहिए, या फिर बराबर या फिर उससे छोटा। अगर बराबर मिले तो बराबर की लोगे। ठीक है। 3 का बड़ा 2 बार पढ़ेंगे, क्या आ रहा है 6 रहा है, मतलब बराबर है तो काम चल जाएगा। तो आपको क्या 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। जितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे यहाँ पर लिखोगे, और जो पहाड़ा पढ़ने के बाद आया यहाँ पर आपको लिखना है। 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है ना। देखो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा उसको यहाँ पर नीचे लाएंगे एरो की सहायता से। ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 2 बचा, तो इसको भी यहाँ पर 2 ले। एक बार में सिर्फ एक ही नंबर नीचे आएगा, साथ में 2 3 नंबर नहीं आएंगे। सिर्फ एक बार में यहाँ पर एक नंबर आए। देखो 3 नंबर थे, तो हम लोग क्या गए, एक नंबर को एक बार में नीचे लिया। अब क्या करना है मेरे प्यार में, ध्यान से देखना है। ठीक है ना। चलो अब फिर से वही करना, 3 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना, या फिर 2 आ जाए, या फिर 2 से छोटा, लेकिन 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम 3 का पढ़ा एक बार पढ़ते, 3 कम 3, तो 2 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हमको ज्यादा तो नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर कम चाहिए या फिर बराबर चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पर ज्यादा नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या कम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर देखो अगर ये ज्यादा रहे और यहाँ पर ये कम रहे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर नंबर होता है उसका पारा हम यहाँ पर 0 बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 0 बार। कि देखो 3 क्या है, बड़ा है, और 2 क्या है, छोटा है। तो इस केस में लोग यहाँ पर 3 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे। 3 0 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर 0 भी लिखना है आपको, यहाँ पर भी 0 लिखना है। अब इसको क्या करना है, आपस में घटा देना है। ठीक है ना। देखो 2 में से जो 0 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 5, इसको भी यहाँ पर नीचे लाएंगे एक बार में। ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, फिर से वही करना है। 3 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 25 आ जाए, या फिर 25 से छोटा, लेकिन 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का पढ़ा पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, जो क्या हो रहा है 25 से ज्यादा हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे, 3 का पढ़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर 8 बार पढ़ेंगे। 3 8 कितना होता है, 24 होता है। तो आपको यहाँ पर 8 लिखना है, और यहाँ पर 24 लिख के इसको क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 1 बचेगा। और 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पर क्रॉस बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, 6 बचा, तो इसको भी यहाँ पर नीचे लाएंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह से फिर से आपको करना है, 3 का बड़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 16 आ जाए, या फिर 16 से छोटा, लेकिन 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का पढ़ा पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18। अगर 3 का पढ़ा हम यहाँ पर 6 बार पढ़ रहे हैं तो क्या रहे, 18 आ रहा है, जो यहाँ पर 16 से क्या हो रहा है,
ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे 3 का पावर हम यहाँ पर 5 ही बार पढ़ेंगे। हमको कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 3 5 से कितना होता है 15 होता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको 5 लिखना है और यहाँ पर क्या करना है 15 लिखना है। अब इसको क्या करना है घटा देना है। देखो 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर नीचे बचता है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, और जो यहाँ पर बचता है इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट का मतलब होता है भागफल। इसको हिंदी में भागफल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में यहाँ पर शेषफल बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सारी बातों को हम लोग यहाँ पर सीख लिया, मतलब यहाँ पर जोड़ और घटाव गुणा और भागों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई मेरे प्यारे भाई। अगर पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर ऐसे ही मैथ सीखना चाहते हो तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।